नमस्कार भैया। कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान, अध्याय 6, दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले हम आज दहन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबको पता है कि हम घर पे, उद्योगों में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे घरों के अंदर प्रयोग करने वाले ईंधन के नाम बता सकते हैं हम। तो हम घरों के अंदर कौन कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि घरों के अंदर जो है हम एलपीजी ईंधन का उपयोग करते हैं। तो व्यापार और उद्योग में उपयोग करने वाले ईंधन के कुछ नाम बताइए। तो मोटर गाड़ियाँ जो है चलाने में कौन कौन से ईंधन काम आते हैं, तो उनकी हम कुछ सूची बनाएंगे। तो उसमें कुछ ईंधनों के नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे गोबर है, ठीक है, लकड़ी है, कोयला है, कास्ट कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे, सीएनजी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार से ईंधन है जो मैंने भी नाम बताए। तो हम सबको पता है कि मोमबत्ती को जलाते हैं हम, मोमबत्ती जलाने से हम सब परिचित है, एक प्रकार से देखा हुआ है। तो मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? एक तो मोमबत्ती जल रही है, कोयला जल रहा है, तो दोनों में अंतर है क्या? तो मोमबत्ती जो है वो ज्वाला के साथ जलती है, हम सबको पता है, जबकि कोयला नहीं, कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलती है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ में जलती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो बिना ज्वाला के जलते हैं, तो जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रिया में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों को ही हम अध्ययन करेंगे। या ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो रासायनिक क्रिया द्वारा जलते हैं और उनसे उत्पन्न ज्वाला होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दहन। दहन है क्या? तो कक्षा 7वीं के अंदर हमने मैग्नीशियम की रिबिंग को हमने जलाया था। ये प्रयोग हमने किया हुआ, मैग्नीशियम की रिबिंग को जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और थोड़ी सी ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ पे एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेंगे और कास्ट और कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़ेंगे, मतलब पकड़ वगैरह, संडासी वगैरह, उस प्रकार से पात्र से हम क्या करेंगे, कास्ट कोयले को पकड़ेंगे। एक मोमबत्ती या बर्नर जो है, इस प्रकार से मोमबत्ती या बर्नर की ज्वाला को लगाएंगे और उसके पास में लेके जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कास्ट कोयला जो है वायु में जलता है, ठीक है। अब कास्ट कोयला जो है वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो CO2, थोड़ी सी ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसा हमको यहाँ दिख रहा है डायग्राम के अंदर, मैग्नीशियम रिबिंग का दहन हो रहा है, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन अभिक्रिया जो है ना, इस पूरी क्रिया के अंदर जो रासायनिक क्रिया हो रही है, जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया ऊष्मा देता है, उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा पदार्थ तो क्या देगा, ऊष्मा देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। वापस बता रहा हूँ मैं, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अब जिस भी पदार्थ का दहन होता है वो दहाया कहलाता है। इसे हम ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन जो है वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ साथ ज्वाला के रूप में या एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब जब किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को हम जलाएंगे तो क्या होगा, एक रोशनी उत्पन्न होगी, एक प्रकाश उत्पन्न होगा, वो ज्वाला होगी, ठीक है। तो ऊपर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैग्नीशियम रिबिंग का दहन कर रहे हैं, ठीक है। और कास्ट कोयला क्या है, बाह्य दहन है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बताया गया है कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए भी एक ईंधन है, ठीक है। भोजन जब शरीर के अंदर पहुंचेगा तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आते ही हम काम करना शुरू करेंगे। तो उसी प्रकार से शरीर में भोजन जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो हमने छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ है। एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया हुआ है इसी के अंदर, 6.1 जो है, स्ट्रॉ या माचिस की तीली या मिट्टी का तिल या कागज़ या लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। इन एग्जाम्पल ये पदार्थ दिए हुए, जैसे माचिस की तीली है, मिट्टी का तेल है, कागज़ है, लोहे की कील है, ठीक है, शीशा है, कांच, मतलब इनके टुकड़ों को इकट्ठा करना है, ठीक है। इन सभी को इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, एक एक करके जलाना है। पहले माचिस की तीली को जलाना है, फिर मिट्टी का तेल जलाना है, फिर कागज़ को जलाना है, फिर लोहे की कील को जलाना है, फिर पत्थर के टुकड़े, फिर शीशा है। तो हम देखते हैं कि यदि पदार्थ जलता है तो बाह्य दिखाएगा, ठीक है। अगर नहीं अदाह्य दिखाएगा, मतलब जलेगा तो दिखाएगा, नहीं जलेगा तो नहीं दिखाएगा। तो वही आपको इस सारणी में पढ़ना है। तो जैसे कुछ पदार्थ दिए हो, जैसे लकड़ी है तो वो दाह्य होगा, अदाह्य नहीं होगा। कागज़ है तो वो भी दाह्य होगा, लोहे की कील है तो अदाह्य होगा, मिट्टी का तेल है तो दाह्य होगा, पत्थर का टुकड़ा तो अदाह्य होगा, स्ट्रॉ है तो दाह्य होगा, कास्ट कोयला है तो दाह्य होगा, माचिस की तीली दाह्य होगा, कांच है तो अदाह्य होगा। तो हम और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो जलता है और ज्वाला भी उत्पन्न करता है। तो एक और क्रियाकलाप जो है वो प्रयोग दिया हुआ 6.2 वाला, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। जैसे हमने मोमबत्ती को जलाया है तो अधिकतर हम जलती हुई मोमबत्ती को
पकड़ लेता है, उसकी मोम हमारे हाथ के ऊपर गिर जाती है, तो साधारणतः हम जलती हुई मोमबत्ती को मेज़ पर या कहीं पर स्थिर जगह पर रख देते हैं। तो या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर रखने पर कोई भैया या कोई व्यक्ति जो है उसको हाथ ना लगाए, ऐसी जगह हम क्या करेंगे, मोमबत्ती को स्थिर रख देंगे और उसके ऊपर जो है कांच की चिमनी जो होती है, कांच का जो ग्लास होता है उसको रख कर लकड़ी के 2 गुटके लगाकर इस प्रकार से रखता है कि वायु का जो चिमनी में वायु जो है वो चिमनी में प्रवेश ना करे। इसीलिए चिमनी के तरफ जो है कांच का पात्र लगाया जाता है। अब ज्वाला को देखना है हमको, अब लकड़ी के गुटके जो हटाकर चिमनी को मेज पर रखना है, ठीक है। पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए, जैसा चित्र में दिख रहा है, कांच की प्लेट रखनी चिमनी के ऊपर और फिर वापस ज्वाला को देखना है। तीनों स्थिति में क्या दिख रहा है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती है या धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती हुई रहती है, क्या आप दहन प्रक्रिया में वायु की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या हम देखते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, बिना वायु के दहन नहीं हो सकता, मतलब बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। मोमबत्ती में भी मोमबत्ती जो वो भी निर्बाध रूप से जलती रहती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी के अंदर, अवस्था बी कौन सी, ये वाला देखिए, बी के अंदर जो है वायु जो है वो नीचे से प्रवेश कर सकती है, ठीक है, या नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि दूसरे ग्लास के अंदर जो लकड़ी के गुटके वो नहीं रखे हुए, तो जगह नहीं है वायु अंदर प्रवेश करने के लिए, तो नहीं प्रवेश करेगी। मतलब ज्वाला में कंपन होता है, धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था ती के अंदर ज्वाला बुझ जाती है, बिल्कुल। क्यों बुझेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, जो कांच का पात्र लिया था हमने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, तो ज्वाला क्या हो जाएगी, तीसरी अवस्था के अंदर बिल्कुल बुझ जाएगी। मतलब तीसरी अवस्था के अंदर जो वायु है वो बिल्कुल अंदर प्रवेश करेगी नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, ज्वाला जो होगी या मोमबत्ती जो होगी वो बुझ जाएगी। तो हम देखेंगे बी वाले कांच के फ्लास्क के अंदर हम देखेंगे कि वायु प्रवेश नहीं करती है, तो कंपन होती है ज्वाला। सी वाले के अंदर वायु बिल्कुल होती ही नहीं है, तो वो बुझ जाती है। ए वाले के अंदर क्या होता है, वायु धुआं भी नहीं देती और कंपन भी नहीं करती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, वायु जो है वो साधारण तरीके से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य में जो ऊष्मा है और सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश से ऊष्मा जो है नाभिक की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसको हम क्रियाकलाप 6.3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा सा प्रयोग दिया हुआ 6.3 वाला, ये हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि दहन है क्या, ठीक है। दहन को समझने के लिए हमने दाह्य क्या कहलाता है, जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य कहलाता है, जिसका नहीं होता है वो अदाह्य कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नीशियम रिबिन वाले प्रयोग, मैग्नीशियम रिबिन जलने के बाद किस प्रकार से वो राग उत्पन्न करती है, उसको भी एक प्रयोग द्वारा समझा। फिर किस प्रकार से दहन के लिए जो है वायु आवश्यक है, उसको हमने एक प्रयोग द्वारा समझा। फिर हमने कुछ दाह्य और अदाह्य पदार्थों को अलग अलग किया। तो इसमें से जितने भी छोटे प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को कक्षा अष्टमी के सभी भैया को कॉपी के अंदर बनाने हैं, ठीक है। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा, प्रयोग है हमारा 6.3 क्रियाकलाप, इसको हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।